तुला राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर लंबे समय से शनि गोचरस्थ है। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत सेंसिटिव भाव है, क्योंकि इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, वाहन, जनता आदि का विचार किया जाता है। मन से संबंधित इस भाव पर जब वैराग्यकारक शनि का प्रभाव पड़ता है तो मन को बुरी तरह से विचलित कर देता है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे चतुर्थ ढैया के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में शनि का वक्री होना जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य करता है। परंतु कुछ समय पहले ही शनि की चाल में यू टर्न आ चुका है। एक तरह से मानो अब नमक हट गया है और जख्म भी पूरी तरह से हटने की तैयारी में बैठा है, क्योंकि कुछ समय ही शेष रह गया है शनि के चतुर्थ भाव से प्रस्थान करने के लिए। अब नवंबर माह से शनि की वक्र स्थिति के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब आपकी राशि पर पड़ रहा शनि का नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ, इसलिए समय व्यतीत ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले समय से आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब उस दृष्टि से राहत मिल चुकी है, इसलिए पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मक सोच देखने को मिलेगी। 11 नवंबर तक राशि स्वामी शुक्र भी राशि पर गोचरस्थ रहेगा। यह भी उत्तम स्थिति है। राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। 11 नवंबर के बाद राशि स्वामी शुक्र गुरु की दृष्टि में आ जाएगा। राशि स्वामी पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से सकारात्मक रहेगी, इसलिए पूरे महीने स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं शिक्षा की। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शनि है। पिछले समय से शनि का वक्री अवस्था में संचार शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी शनि की वक्र अवस्था के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति असमंजस जैसे भाव पैदा हो रखे थे, परंतु अब शनि सीधा चलेगा तथा पंचम भाव की ओर प्रस्थान करेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। शनि का सीधा चलना विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि करेगा। अब विद्यार्थी बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग नहीं करेंगे। विद्यार्थी नवंबर माह में शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए नवंबर माह सकारात्मक रहेगा। एक नज़र डालें प्रेम संबंधों पर तो नवंबर माह में शनि का सीधा चलना प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। पंचम भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है, इसलिए आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शनि का सीधा चलना प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। परस्पर पैदा पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होंगे। नवंबर माह में टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी फिर से आपके प्रेम जीवन में दस्तक दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का पूर्ण माह प्रेमियों पर आशीर्वाद बना रहेगा। शुक्र की शुभता से प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कुल मिलाकर प्यार करने वालों के लिए नवंबर माह में खुशियों का माहौल बनेगा। अब देखते हैं दाम्पत्य जीवन के संबंध में नवंबर माह क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, नवंबर माह में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, खासकर 16 नवंबर तक, क्योंकि इस अवधि में सूर्य की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। नीच सूर्य के कारणवश सूर्य कुछ कमजोर और पीड़ित अवस्था में है। दाम्पत्य भाव पर राहु पहले से ही विराजमान है, इसलिए क्रोध के वशीभूत होकर पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर मतभेद पैदा हो सकते हैं।
16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। नवंबर को आपकी राशि के दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव पर संचार पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नवंबर माह में दाम्पत्य जीवन के संबंध में उतार चढ़ाव जैसा माहौल बना रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। वाणी और व्यवहार पर खास ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। दोस्तों, इसके अलावा 11 नवंबर के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी नियमित रूप से जांच पड़ताल भी करवाते रहें। अब ग्रहों की राशि परिवर्तन पर एक नज़र डालते हैं और साथ साथ में बात करेंगे भाग्य, धन, करियर, निवेश, विदेश और शत्रुओं के संबंध में। नवंबर माह में सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन है। 11 नवंबर तक शुक्र राशि पर ही संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति उत्तम है। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का संचार धन सुख में वृद्धि करता है। धन के आवागमन में तेजी आएगी। कुटुंब में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। धन भाव से शुक्र की अष्टम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि अकस्मात धन लाभ के अवसर पैदा कर सकती है। धन भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है, इसलिए वाणी भाव पर शुक्र का संचार आपकी वाणी को मधुर बनाएगा। गायन वादन से संबंधित दोस्तों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, नवंबर माह का पहला ही राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए अति उत्तम रहेगा। शुक्र के बाद दो ग्रहों का राशि परिवर्तन है, बुध और मंगल का। दोनों के राशि परिवर्तन से भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी है। 13 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन कर राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव से मुक्त होकर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा गुरु की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। अब बुध के बल में वृद्धि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। भाग्य के सहयोग से धन में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। धन भाव पर दोनों मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का संचार और उस पर गुरु की दृष्टि विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। बुध का धन भाव पर संचार अक्सर बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाता है। व्यापारी दोस्तों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। उधर 13 नवंबर तक मंगल भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में गोचरस्थ रहेगा। भाग्य भाव से मंगल की वक्र दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, जो कि अनावश्यक व्ययों के अवसर पैदा कर सकती है। दोस्तों, इसलिए खासकर 13 नवंबर तक फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा व्यय भाव मंगल की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। भाग्य भाव से वक्री मंगल का प्रस्थान करना भाग्य में भी वृद्धि करेगा। 13 नवंबर से मंगल अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में जोश जोश में होश भी बनाए रखें। जोश जोश में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। जोश में आकर वाहन तेज गति से ना चलाएं। चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति खास सतर्क रहें। इस अवधि में हनुमान जी की उपासना करना नकारात्मक ऊर्जा में कमी करेगा। 16 नवंबर को आपकी राशि पर एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। 16 नवंबर से पहले आपकी राशि में सूर्य की स्थिति कुछ कमजोर बनी हुई है, क्रोध और अहम में वृद्धि कर रही है। अब 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्य का धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करने वाला है। मित्रों के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, धन भाव पर सूर्य गुरु की दृष्टि में रहेगा, इसलिए निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। निवेश कार्यों से लाभ होगा। नवंबर माह में कोई निवेश का कार्य करना है तो 16 नवंबर तक उस कार्य को टाल दें तो अधिक बेहतर है। 16 नवंबर के बाद करना लाभप्रद रहेगा, परंतु सुरक्षित निवेश करें। जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। इस अवधि में पिता के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। 24 नवंबर को आपकी राशि के छठे भाव पर गोचरस्थ गुरु भी मार्गी हो जाएगा।
इससे कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। कुल मिलाकर नवंबर माह में मंगल को छोड़ सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।